हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन के साथ थोड़ा डर, टेंशन एंड घबराहट। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आप बाईपास करोगे तभी तो सीए एग्ज़ाम पास करोगे। दोस्तों, उठ जा, खड़ा हो जा, अपनी किताब उठा। जो डर लगता है एग्ज़ाम से, उस डर को आज मिटा। तू कमज़ोर नहीं है दोस्त, बस थोड़ा फोकस चाहिए। 30 दिन में बदल सकता है सब, बस तेरा हौसला चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी गुड्स से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई को पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे और ये दोस्तों अंडर सेक्शन 12 कवर है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप सप्लाई करते हो सर्विस का, तो ये सप्लाई सर्विस का 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपके डोमेस्टिक सप्लाई हो सकते हैं, एक आपके इंटरनेशनल सप्लाई हो सकते हैं। अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस इंटरनेशनल सप्लाई होता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपके फाइनल लेवल में कवर है, ये इंटरमीडिएट लेवल में कवर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, ये चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स, जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ये आपका सेक्शन 12 में कवर होता है। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग सबसे पहले दोस्तों, इसी के साथ हम लोग सबसे पहले सेक्शन 12 में कितने रूल्स पढ़ेंगे वो रूल को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो रूल हम लोग पढ़ेंगे कि आप सप्लाई कर रहे हो, किसका कर रहे हो? सर्विस का कर रहे हो। तो ये जो हम सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, 2 सिचुएशन है। या तो ये सर्विस का सप्लाई आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, B2B कर रहे हो, या आप इसे B2C कर रहे हो। तो दोस्तों, इस प्रोविज़न में हम लोग देखेंगे कि बहुत जगह बहुत सारे जो रूल दिए गए हैं, वो रूल में कैटेगराइजेशंस एज पर कैटेगराइजेशन दिया है कि अगर आप B2B सर्विस दे रहे हो तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सर्विस डिफरेंट रहेगा, प्लेस ऑफ सर्विस निकालने का रूल डिफरेंट रहेगा। अगर आप दोस्तों B2C कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सर्विस निकालने का रूल अलग। एक बार हम लोग कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक जनरल रूल दिया गया है। ये जनरल रूल क्या बोलता है कि अगर आपके एक जनरल रूल दिया गया है और ये रूल बोलता है कि अगर आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक अगर आपका अप्लाई नहीं होता है, डेट मीन्स आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक अप्लाई नहीं होता है, तो आप वहाँ पे जनरल रूल लगा दोगे। दोस्तों, एक बार हम लोग ये सारे लिस्ट को देख लेते हैं। पहला क्या है आपका जनरल रूल? रेसिडुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप सर्विस देते हैं तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेस्टोरेंट, फिटिंग, ब्यूटी, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप सर्विस देते हो तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहां पे एक्चुअली सर्विस परफॉर्म किया गया। अगर आप ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विस देते हो तो वहाँ पे इसे कैटेगराइजेशंस किया गया है B2B वर्सेस B2C। दोस्तों, अगर आप एडमिशन टू इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क एट्सेट्रा की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एक्चुअली जहाँ पे वो इवेंट हेल्ड किया गया। लेकिन अगर आप एक ऐसे सप्लाई कर रहे हो, ऐसे सर्विस दे रहे हो जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का सर्विस दे रहे हो। दोस्तों, अगर इवेंट का सर्विस दे रहे हो, अम्यूजमेंट पार्क में हम जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पे स्थित है
उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इवेंट का आप ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस दे रहे हो तो वहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि ये B2B सर्विस है या B2C सर्विस है। इन द सेम वे अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस है तो उसमें भी आपका B2B वर्सेस B2C कैटेगराइज किया गया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आपका कैटेगराइजेशन किया गया है B2B वर्सेस B2C। अगर कोई सर्विस दिया जाता है बोर्ड कन्वेंस में, अगर कोई कन्वेंस में सर्विस दिया जाता है, सपोज आप एरोप्लेन में जा रहे हो, वहाँ पे आपको बोर फिल कर रहे थे, आपने मूवी का डिमांड कर दिया, इन डैट केस क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसे भी हम लोग देखेंगे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से रिलेटेड अपने सप्लाई देखेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड सप्लाई देखेंगे। इंश्योरेंस का सर्विस दिया जाता है तो इसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इंश्योरेंस का सर्विस में भी कैटेगराइजेशन किया गया है B2B वर्सेस B2C। एडवर्टीजमेंट की सर्विस अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये सारी चीज़ों का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है और वो ट्रांजेक्शन ये टोटल ट्रांजेक्शन डेट मीन्स की 12 ट्रांजेक्शन्स जो दिए गए हैं, ये 12 ट्रांजेक्शन में अगर आपका कवर नहीं होता है आपके पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन तो वहाँ पे जनरल रूल लग जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जनरल रूल देखते हैं। जनरल रूल में आपका कैटेगराइजेशन कर दिया, आप एक ऐसा सप्लाई कर रहे हो सर्विस का जो एबव मेंशन कोई कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो यहाँ पे जनरल रूल लग जाएगा। जनरल रूल कैसे लगेगा। जनरल रूल लगाने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये सप्लाई जो कर रहे हैं सप्लाई B2B कर रहे हैं या सप्लाई B2C कर रहे हैं। अगर हम B2B सप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सप्लायर है GSTIN ऑफ रिसिपिएंट, सो एड्रेस आपका ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे दो चीज़ों को देखेंगे। क्या B2C सप्लाई में सप्लायर के पास एड्रेस अवेलेबल है। अगर एड्रेस अवेलेबल है, किसका एड्रेस अवेलेबल है, रिसिपिएंट का एड्रेस। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका रिसिपिएंट का प्लेस हो जाएगा। अगर सप्लायर के पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है, अगर सप्लायर के पास दोस्तों एड्रेस अवेलेबल नहीं है, इन डेट केस आपका जो सप्लायर है सप्लायर के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा दोस्तों। बस जनरल रूल में आपको यही दिया गया है। अब बोला गया कि जनरल रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीगल सर्विस दिया गया है एडवोकेट के थ्रू, कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो CSA, CSA, CMA से, या IT सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस लेते हो। देखो ये 3 सर्विस जो हमने डिस्कस किया है ये 3 सर्विस अपने लिस्ट में नहीं है, अबव मेंशन लिस्ट में ये नहीं है। या कोई ऐसा सर्विस जो आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 में मेंशन नहीं है तो उस सर्विस से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हम लोग जनरल रूल लगाएंगे दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहला अपना क्या था इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहला लिस्ट क्या था जनरल रूल के बाद अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सर्विस देते हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस देते हैं तो दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है वो प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेयर प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। मान के चलिए कि वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम सर्विस दे रहे हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाए, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर दोस्तों जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम सर्विस दे रहे हैं वो अभी सिचुएटेड कहीं नहीं है, सपोज कीजिए हम रायपुर में एक होटल बनाना चाह रहे हैं, होटल से रिलेटेड सर्विस इंटीरियर डिजाइनर ने दिया है तो होटल तो अभी बन के खड़ा नहीं है, मैं अभी उसका एक डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों। तो इन दैट सिचुएशन वो प्रॉपर्टी कहाँ इंटेंडेड है लोकेशन के लिए, where property is intended to be located, such place will be place of supply।
अगर दोस्तों हम कोई इमूवेबल अगर दोस्तों हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, और जो रिसिपिएंट जो है और जो सप्लायर है ये दोनों इंडिया में लोकेटेड है, इन दैट केस अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आपका आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट इंडिया का है, इन दैट सिचुएशन क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बट बोथ पार्टीज इन इंडिया, देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नॉट प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया। दोस्तों इसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दोस्तों आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट दोस्त हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका मल्टीपल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, सपोज कीजिए एक हाईवे कई 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 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या कहा गया है, व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन मोर देन वन प्लेस या यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जाम्पल में आपका आ गया रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, ब्रिज, रिवर, हाउस बोट, सिंस deemed to be supply in service deemed to be supply in each state या यूनियन टेरिटरी। दोस्तों इस सिचुएशन में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा ईच स्टेट, जितने स्टेट से वो हाईवे गुजरा हुआ है, ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई तो निकाल दिया, अगर वो प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में लोकेटेड है तो आपका मल्टीपल स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, तो उस सप्लाई का वैल्यूएशन क्या होगा दोस्तों, उस सप्लाई ऑफ सर्विस का वैल्यूएशन क्या होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बेसिस पे उस सप्लाई का वैल्यूएशन आ जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रूल 4 ऑफ IGST को अप्लाई कर देंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सर्विस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्विस अपना क्या है, रेस्टोरेंट, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ। अगर इससे रिलेटेड सर्विस देंगे तो अपने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट, फिटनेस या ब्यूटी, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस दे रहे हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। वो लोकेशन जहाँ पे वो सर्विस एक्चुअली में परफॉर्म किया गया है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आपका रेस्टोरेंट, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ के केस में जो है आपको B2B या B2C में कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। अगर आप सप्लाई B2B भी कर रहे हो और सप्लाई B2C भी कर रहे हो तो सेम रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों रेस्टोरेंट, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विस में क्या क्या सर्विसेज कवर्ड है उसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको B2B एंड B2C कैटेगराइजेशन किया गया है। दोस्तों अगर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस या अप्रेजल सर्विस दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, B2B, मतलब एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर को सप्लाई कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का आ जाएगा, वेयर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर यही सप्लाई आपका B2C दिया जा रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड, लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक DEO कंसल्टेंट्स कोलकाता का है, DEO कंसल्टेंट आपका कोलकाता का है और ये ट्रेन कर रहा है, किसे कर रहा है, सन सीमेंट नाम की एक कंपनी है, जो कंपनी आपका रजिस्टर्ड है और ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुवाहाटी में रजिस्टर्ड है, गुवाहाटी में इसका हेड ऑफिस है और ये गुवाहाटी में रजिस्टर्ड है। DEO कंसल्टेंट सन सीमेंट के स्टाफ को ट्रेनिंग, पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दे रहा है। कहाँ दे रहा है,
मुंबई ऑफिस में दे रहा है। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया दोस्तों, B2B हो गया। B2B में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट किसे कहेंगे, जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड कहाँ है, गुवाहाटी में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। तो इन दिस सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुवाहाटी, ना कि मुंबई। दोस्तों ये एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप देखना एक लाइन में याद करना चाहें, अगर आपका ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दिया जा रहा है B2B, तो रिसिपिएंट्स के रजिस्टर्ड लोकेशन, ऐसा लोकेशन जहाँ पे रिसिपिएंट ने अपने बिजनेस को GST में रजिस्टर करवा रखा है, तो वो वाले प्लेस आ जाएंगे। अगर ये B2C सप्लाई किया जा रहा है, तो एक्चुअली आपका ट्रेनिंग कहाँ कंडक्ट हुआ है, वो प्लेस को अपने प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है एडमिशन टू इवेंट। एडमिशन टू इवेंट में भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, एडमिशन टू इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस सिचुएशन क्या आ जाएगा, प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और पार्क या प्लेस इज लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें B2B या B2C को कैटेगराइज नहीं किया गया है। सेम रूल आपका एप्लीकेबल होगा। अब एडमिशन टू इवेंट अम्यूजमेंट पार्क में कौन कौन से सर्विसेज कवर्ड है, फॉर एग्जांपल एडमिशन टू कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स का इवेंट, एजुकेशनल इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, इंटरटेनमेंट इवेंट, आर्टिस्ट का इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क, एनी अदर सर्विसेज एंसिलरी टू अबव। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, कोई यूपी का रेसिडेंट है और उन्होंने टिकट बाय किया, सर्कस होने वाला है हरियाणा में, उसके लिए उन्होंने टिकट बाय किया। अब ये सर्कस आपका कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इसमें आपका B2B या B2C कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, एक्चुअली इवेंट कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यूपी का रेसिडेंट है दोस्तों, इन्होंने सर्कस टिकट लिया, वो सर्कस आपका हरियाणा में हेल्ड होने वाले हैं, तो आपका इन दिस सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, वेयर सर्कस इज हेल्ड। अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया गया है किसके लिए, अम्यूजमेंट पार्क, और वो अम्यूजमेंट पार्क आपका कहाँ पे है, नोएडा में है। चाहे ये ऑनलाइन बुकिंग आप अम्यूजमेंट पार्क के लिए बिहार से किए हो, छत्तीसगढ़ से किए हो या झारखंड से किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पे स्थित है, ये आपका अम्यूजमेंट पार्क नोएडा में स्थित है, तो आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नोएडा हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में आपका B2B एंड B2C कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में क्या कहा गया है, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का। अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, अगर इवेंट इंडिया में है, अगर आपका इवेंट इंडिया में है तो इवेंट वेयर इवेंट हेल्ड, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। अगर आपका इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा रिसिपिएंट का लोकेशन। दोस्तों सपोज कीजिए अगर कोई मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज हो, मेगा इवेंट दिल्ली का है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है एक अवार्ड फंक्शन मुंबई में, किसके लिए, शाह डायमंड के लिए, जो शाह डायमंड आपका रजिस्टर्ड है गुजरात में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात क्यों हो जाएगा, यहाँ पे जो सर्विस दिया गया है B2B सर्विस दिया गया है। B2B सर्विस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो शाह डायमंड का लोकेशन क्या है, शाह डायमंड का लोकेशन आपका गुजरात है, हैंस यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात आ जाएगा, रिसिपिएंट का लोकेशन। ये सेम इवेंट अगर हो रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन लाडो सिंह के लिए, और वो लाडो सिंह कहाँ है, हैदराबाद में है। वेडिंग फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन कहाँ हो रहा है, सिडनी में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट।
अगर आपका इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इवेंट सर्विस में ध्यान देने वाली बातें ये है कि एक तो यहाँ पे आपका B2B कैटेगराइजेशन किया गया है और B2C कैटेगराइजेशन किया गया है। B2C में भी आपका दो पार्ट कर दिया गया है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है, अगर आपका इवेंट इंडिया में हो रहा है, अगर आपका आउटसाइड इंडिया में इवेंट हो रहा है, अगर आपका इवेंट इंडिया में हो रहा है तो जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया इवेंट हो रहा है और रिसिपिएंट एंड सप्लायर इंडिया में ही है तो आपका रिसिपिएंट के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इवेंट अगर मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, अगर आपका इवेंट मल्टीपल स्टेट में हो रहा है और B2B को आप सप्लाई दे रहे हैं तो ऑलवेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट का प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मल्टीपल इवेंट के लिए हम B2B में देखेंगे। क्यों देखेंगे B2B में, क्योंकि मल्टीपल इवेंट के लिए हम लोग B2C में देखेंगे। B2B में तो ऑलवेज आपका रेसिपिएंट का लोकेशन रहेगा, लेकिन B2C में क्या आपका दिया गया है, एक्चुअली वो इवेंट कहाँ परफॉर्म किया गया है, इसीलिए B2C में आपका मल्टीपल स्टेट के लिए आ गया। B2C में अगर आपका मल्टीपल स्टेट में या मल्टीपल यूटी में इवेंट को हेल्ड किया गया है तो ईच लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी आपको B2B एंड B2C किया गया है। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं और B2B सप्लाई दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का आ जाएगा। अगर आप B2C का सप्लाई दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अपने दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है अपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका B2B एंड B2C कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप सर्विस दे रहे हो बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका रिसिपिएंट के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आप B2C सर्विस दे रहे हो दोस्तों, अगर आप B2C सर्विस दे रहे हो दैट मीन्स कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, इन दैट सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। दोस्तों अगर कोई रिटर्न जर्नी आप लेते हो, अगर रिटर्न जर्नी करते हो तो इसे सेपरेट जर्नी माना जाएगा, इवन इफ टिकट इशूड एट द सेम टाइम। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न आर डिटरमाइंड सेपरेटली। नेक्स्ट हम लोगों का दोस्तों क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का ऑन बोर्ड कन्वेंस है। ऑन बोर्ड कन्वेंस में अगर कोई सर्विस दिया जाता है तो इन दैट सिचुएशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर दोस्तों सर्विसेज दिया जाता है ऑन बोर्ड, अगर दोस्तों सर्विसेज दिया जाता है आपका, अगर सर्विसेज दिया जाता है आपका ऑन बोर्ड तो आपको यहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फॉर द जर्नी। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि B2B एंड B2C में कोई डिस्टिंक्ट नहीं किया जाएगा, सारे जगह आपका सेम रूल अप्लाई होगा। अब कन्वेंस क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है, कन्वेंस आपका वेसल्स को इंक्लूड करता है, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल को। अब सर्विसेज ऑन बोर्ड आप क्या दे सकते हो, सर्विसेज ऑन बोर्ड आप मूवी अवेलेबल करवा सकते हो, मैसेज का सर्विस हो गया, फूड का सर्विस, इन फ्लाइट शॉपिंग आप करवा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट आपका सर्विस क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन में आपका क्या है, टेलीकम्युनिकेशन में आपके तीन टाइप के सर्विसेज हैं। पहला क्या है, फिक्स लेन लीज सर्किट इंटेंडेड लीज सर्किट। दूसरा क्या है, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन लिए हो। तीसरा क्या है आपका प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस लिए हो। दोस्तों यहाँ पे आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में B2B एंड B2C को कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। आपको ये
रूल सब जगह, चाहे आप B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हो, B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हो या B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेम रूल अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे रहे हो, किस चीज़ का, फिक्स लेन का दे रहे हो, लीज सर्किट का दे रहे हो, फिक्स लेन का दे रहे हो, लीज सर्किट, इंटरनल लीज सर्किट का दे रहे हो, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा दोस्तों, जहां पे ये एक्चुअली सिचुएटेड है, वेयर इट इज सिचुएटेड। When lead circuit situated in more than one location, तो सर्विस डीम्ड टू बी सप्लाइड इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अब इसका वैल्यूएशन क्या आ जाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो एज पर एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रूल 6 आपका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, नेक्स्ट आपका आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, अगर रिसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के पास में अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है सप्लायर के पास तो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में आपका आ जाता है बैंकिंग सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। दोस्तों नेक्स्ट अपने आ जाते हैं इंश्योरेंस का सर्विस। अगर आप इंश्योरेंस का सर्विस दे रहे हो तो यहाँ पे B2B एंड B2C को कैटेगराइज करके रखा है। अगर आप सर्विस दे रहे हो B2B, डेट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर आप B2C का सप्लाई दे रहे हो, डेट मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एज पर सप्लायर्स रिकॉर्ड। अगर आपका सप्लायर्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो अगर रिसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो आपका सप्लायर का होगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस करवाते हो तो जो रिसिपिएंट है उसका तो भैया आपके पास एड्रेस होएगा ही होएगा। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट अपने लोगों का क्या है, अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हो, अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, रन, प्ले या डिसमेंटेड। अब रिसिपिएंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है। और यहाँ पे आपका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन वही हो जाएगा, अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर आपका कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं बना हुआ है तो IGST का आपको रूल 3 अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अपना सेक्शन 12 कंप्लीट होता है। सेक्शन 12 में आपके टोटल सर्विस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये टोटल आपका 12 सर्विसेज है। अगर ये 12 सर्विसेज इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक रूल अप्लीकेबल होगा। अगर आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये 12 सिचुएशन में फिट नहीं होता है तो आपका जनरल रूल सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का प्लेस ऑफ रिसिपिएंट आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समरी में आपको सारे सर्विस को डिस्क्राइब कर दिया गया और प्लेस ऑफ सर्विसेज कहाँ पे होगा ये भी बता दिया गया है, और इस चार्ट में आपको B2B एंड B2C का कैटेगराइजेशंस कहाँ कहाँ किया गया है वो भी दोस्तों आपको बता दिया गया है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो काइंडली आप हमें व्हाट्सएप करें। मेरा मोबाइल नंबर 8210805490 है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे आपको कोई भी थोड़ा भी फ़ायदा मिला है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई आपको सजेशन देना है तो वो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। दोस्तों इसी के साथ आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।